अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए हाजिर हुए हैं। जी हाँ, और इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मनीष गमित, जिन्होंने ये जो है रिक्वेस्ट की थी, सजेस्ट किया था। बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने हमें जो है ये कमेंट्स के ज़रिए जो बताया। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडिया टेल्स टू ट्रेवल टू पाकिस्तान फॉर एजुकेशन। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रबाहा इमरान का। और वीडियो का टाइटल है इंडिया टेल्स इट्स स्टूडेंट्स डोंट ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर एजुकेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक आदेश आया है कि भाई जो लोग पाकिस्तान में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो वो न जाएं और उनकी मान्यता मिलेगी नहीं, ऐसी कुछ बात की गई है। तो आइए देखते हैं भाई इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है। मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है और स्टेटमेंट ये है कि इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान की डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ये स्टेटमेंट पास की है। सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, इंडिया की जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत आगे है। मतलब उनका आप कह सकते हैं स्टूडेंट, छोटे से छोटा स्टूडेंट भी है ना। अब हमारे गांव के, मैं शहरों का तो नहीं कहता, गांव में आप चले जाएं, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनके आप हालात जाके देख लें। अब इंडिया में आप चले जाएं, उनका छोटे से छोटा बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? उनकी एजुकेशन अच्छी है। तो हमारे सारे वो रुल रहे हैं वैसे ही गवर्नमेंट स्कूलों के। आपको हालात पता ही हैं। तो बाकी जो शहरों में है वो कुछ पढ़ लिख जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा हैं, लेकिन इंडिया के मुकाबले में हम बिल्कुल नहीं। तो ये तो बनता है उनके लिए कि वो जो उनकी एजुकेशन जिस लिहाज से जा रही है, तो ये फैसला करना बनता था उनका। आई थिंक ये हेट प्रोपेगेंडा है एक तरह से कि लोगों के पे तो नहीं अपनी नफ़रत का उजाड़ना चाहिए। असल नफ़रत तो सियासतदानों के दरमियान है, पॉलिटिशियंस के दरमियान है, लोगों के दरमियान तो नहीं है। यहाँ पे काम करने वाली जो यूथ है, मेहनती यूथ है, इंटेलिजेंट यूथ है हमारी, सेम एज़ इंडिया। तो उन पर अपनी इस नफ़रत का आपको ज़िम्मेदारी डालना चाहिए। दे डू नॉट डिज़र्व दिस। तो मेरे ख्याल में ये है। अच्छा, इंडिया में एक तो मुझे जॉब करने का शौक़ नहीं, ना ही मेरे जैसे कोई 99% जो पाकिस्तानी है वो ना तो इंडिया जाना चाहते हैं, ना वो इंडिया से एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, ना वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। मैं इंडिया को यही मशवरा दूंगी कि काइंडली आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करें और आप अपने लोगों को जॉब्स दे लें। वो जो भूखे नंगे अध नंगे लोग बच्चे पड़े होते हैं ना आपके सड़कों पर, पहले उनको संभालिए, उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त कीजिए, फिर पाकिस्तान पर आइएगा। जिस हिसाब से इंडिया की एजुकेशन की वर्थ है, उस हिसाब से पाकिस्तान की एजुकेशन की वर्थ नहीं नज़र आती ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कहें? एजुकेशन सिस्टम बदकिस्मती से पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पीछे है। जब अंग्रेज़ी का दौर आया ना, सर सैयद अहमद ख़ान ने यह मशवरा दिया कि भाई अंग्रेज़ी की तरफ आओ। हमारी जो आवाम है वो पर्शियन और अरबी की तरफ माइल थी कि हम जी मुस्लिम हैं तो हमने तो अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं, फ़रंगियों की ज़ुबान पढ़नी नहीं है। जब आपने पूरे 100 साल फ़रंगियों की ज़ुबान नहीं पढ़ी, आपकी अकल पे वो चीज़ आई ही नहीं है, तो आप तो पीछे रह जाएंगे ना। सेकेंडली, पाकिस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे क्या होता है, 20-20 साल पहले जिन लोगों ने जो सिलेबस पढ़ा था, फॉर गॉड सेक, वही 20 साल के बाद वाले बच्चों ने भी पढ़ा है। जो अलिफ बे पे ते मैंने पढ़ी हुई है वो मुझसे 20 साल पहले वाले लोगों ने भी पढ़ी थी, थोड़े से रद्दोबदल के साथ। और हाँ, अब जो है एजुकेशन सिस्टम, इमरान खान साहब जब आए तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया। इनकी गवर्नमेंट में शफकत महमूद साहब ने एक चीज़ की कि सारे स्कूल्स के लिए एक सिलेबस होना चाहिए। अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, वो अच्छे लेवल पे पढ़े, ठीक है। वरना पहले क्या होता था, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस वजह से भी लो कर दिया जाता था प्राइवेट इदारों की तरफ से कि जी इसने कौन सा सीखा हुआ है। तो जब ये चीज़ें होंगी, मुआशरे में एक इम्तियाजी सलूक आ गया था, उसी वजह से हम ये खुमियाजा भुगत रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो डिग्रीज हैं इस काबिल नहीं है। अच्छा, पहली बात इन मोहतरमा की बातों को सुन के ना मुझे वाकई बहुत हंसी आ रही है और तरस भी आ रहा है इनकी बातों को सुन के। देखिए, दो बड़े बुनियादी फ़र्क हैं
पहली ये बात इन्होंने कही कि अंग्रेजी 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 एक भाषा है कम्युनिकेशन की। जो अंग्रेजी जानता है इसका मतलब वो नहीं हो कि बहुत इंटेलिजेंट है। इस बात को आप पहले समझिए। रशिया में कौन सी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? जापान में कौन सी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? साउथ कोरिया में कौन सी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? इवन चाइना में कौन सी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? वहां पे मैक्सिमम काम चाइनीज में होते हैं, जापान में जापानीज में होते हैं, कोरिया में कोरियन में होते हैं, रशिया में रशियन में होते हैं। ये सिर्फ अलग अलग भाषाएं हैं। इनका अंग्रेजी का इंटेलिजेंस से कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। तो ये तो भ्रम आप लोग मत पालिए। और ये पाकिस्तानियों में ये भ्रम बहुत ज्यादा है कि भाई भारत का तो बच्चा बच्चा बोल लेता है अंग्रेजी, तो बहुत इंटेलिजेंट है। वो अंग्रेजी बोलने की वजह से इंटेलिजेंट नहीं है, वो अपने नॉलेज की वजह से इंटेलिजेंट है, वो अपने एजुकेशन की वजह से इंटेलिजेंट है, वो अपने एक एजुकेशन का जो माहौल है, जो क्या कहें, जो स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहे हैं, जो तय किए गए थे और अब जो बढ़ जा चुके हैं, वो उन पर वो जाके स्टैंडर्ड को अपनाता है, उस लेवल पे पढ़ाई करता है, तब वो इंटेलिजेंट है। अंग्रेजी बोलता है इसलिए इंटेलिजेंट नहीं। और दूसरी, मैडम तो मुझे लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा होगा, इसलिए इनको आइडिया नहीं है। और भारत पर जो आप बोल रहे हैं ना, वो जो दूसरी बात मैं कहने वाला हूं, वो पहले पढ़ लो, समझ लो। नहीं तो हर जगह अगर पाकिस्तान में इतनी अच्छी एजुकेशन होती, पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी इतनी अच्छी होती, तो आज दुनिया भर में पाकिस्तान के ना लोग छाए हुए होते। लेकिन ऐसा नहीं है। टॉप मैनेजमेंट पे हर बड़ी कंपनी, टेक कंपनी, बाकी दूसरी कंपनीज, वहां पर इंडियंस है। इंडियंस इसलिए हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट हैं। आप लोगों की तरह कम दिमाग वाले नहीं। और ये बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, इन मोहतरमा की तरह कह रहा हूं कि बात करने से पहले आप सोचिए तो सही कि क्या बोल रही हैं आप। देखें, जैसे कि वाकई ही ये कहा जाता है कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। तो इसी वजह से उनकी तरफ से, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान की डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो आप इस पूरे सिनेरियो में कैसे कहेंगे, यानी कि उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए ये स्टेटमेंट पास किया ना? भाई फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको पहले बता दिया कि बदकिस्मती से ऐसा है। लेकिन अगर इंडिया ये कहे कि पूरी दुनिया ही हमारी डिग्रीज को नहीं लेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सारे लोग क्या बोल रही हैं मैडम आप? इंडिया ने सिर्फ अपने लिए माना क्या? पूरी दुनिया का ठेका हमने नहीं ले रखा है बॉस, पूरी दुनिया का ठेका हमने नहीं ले रखा है। और बाकी आपके वो फेक पायलट वाला डिग्री कांड तो पता ही है, कितने देशों ने आपके पायलट्स को, पाकिस्तानी पायलट्स को फेक डिग्री की वजह से ग्राउंडेड कर दिया। बोला बॉस उड़ाना ही नहीं है जहाज, पता नहीं कब कौन टपका दे। आप सोचिए इस बात को, आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं है। और अच्छा, कोई एक बात बताइए, कोई भी माँ बाप ये चाहेगा कि उसका बच्चा एक ऐसे स्कूल से, एक ऐसे कॉलेज, एक ऐसी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर आए मतलब जहां सिर्फ रट्टा मार है, जहां पे इंटेलिजेंट वे में पढ़ाई नहीं होती, जहां का सिलेबस जो है वो बहुत पुराना है, जमाना बदल गया है, उसे बदलने की जरूरत है, लेकिन आपके यहां वो बदला नहीं है। तो भाई इससे तो अगर हम कम डिग्री वाले या कम समझ वाले, डिग्री तो मिल गई लेकिन उनके पास बुद्धि तो है नहीं, तो हम उनको अगर रखेंगे, कुछ करेंगे तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसीलिए भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया कि बॉस स्टैंडर्ड बराबर है नहीं, और वहां से डिग्री लेके आएंगे वो बेचारे कुछ कर नहीं पाएंगे, उनका टाइम और खराब होगा, उनका भविष्य और बर्बाद होगा। तो अपने बच्चों को क्यों बर्बादी की तरफ भेजा जाए? बॉस उनकी डिग्री करो अमान्य, बच्चे अपने यहाँ पढ़ेंगे, अपने यहाँ की डिग्री लेंगे, अपने यहाँ से स्टैंडर्ड का एजुकेशन लेंगे। ये बात है। ये नहीं है कि इसमें हम कोई हेट फैला रहे हैं, हम कोई प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने एजुकेशन का लेवल ऊपर उठा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, अब मानने लगेंगे। लेकिन पहले एजुकेशन का लेवल तो उठाइए आप। हमारे बच्चे कमतर जगह पे जाके क्यों पढ़ेंगे? तो इंडिया के गुलाम थोड़ी है, डोनाल्ड लू थोड़ी है ये इंडिया के हर चीज उसकी मानी जाएगी। ये तो पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं वो हत्थे चढ़ गए हैं ना, जो गुलामी की तरफ चले गए हैं, जो भिखारी बन चुके हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता। ओके, तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया, हु इज़ इंडिया? कौन है इंडिया? इंडिया को किसने राइट दिया कि वो ऐसी बात करे? और देखें, वो हम ना अबे हु आर यू? तुझे किसने राइट दिया है कि ऐसी बात कर रहा है तू? इंडिया जो है ना वो तुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है और पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया क्या है, और कम से कम एजुकेशन के मामले में। और इंडिया अपने लिए ये फैसला कर सकता है। तेरे से पूछ के करना पड़ेगा क्या? Who the hell you are, man? पंजाबी की मिसाल है, वो कहते हैं ना खोखला चना बाजे खाना। वो जो चना खोखला होता है ना, वो उसको हम फेंकते हैं ना तो वो इस तरह से उछलता है, और जो अंदर से फुल होता है ना
वो उसको हम फेंकते हैं तो वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट, हम लोग टैलेंटेड लोग हैं। इंडिया वो द हेल इज़ इंडिया, इंडिया को हम लोग ना कभी किसी खाते में लिया है, ना कभी लेंगे, ना हमने कभी उसको बॉदर किया है, ना कभी करेंगे। ठीक है, एक दुनिया के तख्ते पे एक है इंडिया, होगा यार, हमें इंडिया की बात को इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना हम कभी लेंगे। सर कब हम इस एटीट्यूड से बाहर निकलेंगे? देखिए मेरी बात सुने, ये तो फैक्ट है कि इंडिया की एजुकेशन पाकिस्तान की एजुकेशन से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पर। क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने ये सारा सिनेरियो देखते हुए ये स्टेटमेंट दिया? क्या सर देखें मैडम, देखें सॉरी, आप इंडिया की एजुकेशन पाकिस्तान की एजुकेशन से ज़्यादा है, ठीक है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पे, तो पाकिस्तान किस लिहाज से पीछे है इंडिया से? किसी तो आप बताइए। किसी आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान किसी लिहाज से पीछे है। ये देखें, ये मेरी कोई मोहब्बत वतनी नहीं है, मैं एक फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान किसी लिहाज से पीछा नहीं है। अगर हम अपनी आर्मी देखें तो आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। अगर हम अपनी अबे यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात चल रही है, आर्मी की बात नहीं चल रही। यहाँ पे लेवल ऑफ जो स्टैंडर्ड है उसके लेवल की बात चल रही है, एजुकेशन के स्टैंडर्ड और उसके लेवल की बात चल रही है। और तू ले आया आर्मी। भाई तेरी डिग्री पे भी शक हो रहा है मुझे इसकी भी डिग्री जो है वो फेक है, इसको भी पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, बस सांड की तरह मोटा हो गया है। खैर कोई बात नहीं, दिमाग थोड़ा ढंग का कर ले यार। मतलब यार बात चल रही है एजुकेशन की, उसके स्टैंडर्ड की, आप ले आए आर्मी। ये है आईक्यू आप लोगों का, आप समझ रहे हैं? मुद्दा चल कुछ और रहा है, ले आए कुछ और आप। अच्छा क्या कर लिया भाई आपकी आर्मी ने, क्या कर लिया है आज तक बता दो? 75 साल में कश्मीर तो ले ना पाए, 4 बार हमला करके। कश्मीर 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 कश्मीर। पाकिस्तान में बच्चा भी पैदा होता है वो कश्मीर से पैदा होता है, मरता भी है तो वो कश्मीर से पैदा होता है, अगली पीढ़ी उसकी आती है तब भी कश्मीर से आती है, उसके अगली पीढ़ी आती है तब भी कश्मीर से आती है, और ये अगले हजारों साल तक चलता रहेगा। लेकिन उसके चक्कर में आपका क्या हो रहा है सबके सामने? उतने कर्ज और ले लिए। और कहां सच में यार, इंडिया आपके सामने कहीं नहीं है बॉस, कहीं नहीं है। मानो ही मत ना यार, ये अच्छा है हमारे लिए बॉस, मानो ही मत आप लोग। अभी किसी ने ट्विटर पे शेयर किया था कि 70% जो कर्जे थे, कर्जे विदेशों से लिए हुए, वो लिए गए 71 साल में, और पता नहीं 30% है कुछ तो था, वो डेटा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और इमरान खान की सरकार में और ज्यादा कर्जे ले लिए गए। आप समझ रहे हैं ओवरऑल कर्जे का जो पोर्शन है, वो अगर मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट। वो शायद पाकिस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने शेयर किया था ट्विटर पे एक डेटा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को शर्म नहीं आ रही कि हु द हेल इज इंडिया, तो इंडिया तो हेल ही है आपके लिए, चिंता मत कीजिए, हेल ही है। ISI देखें तो ISI इज़ द बेस्ट एजेंसी इन द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, अगर वो वर्ल्ड वाइड किसी और मुल्क ने दिए हैं तो वो पाकिस्तान ने भी दिए हैं। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन भी आई थिंक सही रहा है हर किसी लिहाज से। हर फील्ड में पाकिस्तान सबसे साथ ही है, किसी से पीछे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सर इस स्टेटमेंट के बाद इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की एजुकेशन का और कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले टाइम में, क्या कहेंगे? इस स्टेटमेंट के बाद इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की एजुकेशन का मुझे नहीं लगता कि कुछ सीन होगा। मतलब इंडिया हमारे से आगे है काफ़ी, हम इंडिया से पीछे ही हैं फिर भी इस स्टेटमेंट के बाद। आई थिंक एजुकेशन का इम्पैक्ट से ज़्यादा हमारे एक्सपीरियंसेस का, हमारे आई पर्सनली हैव अप्लाइड टू यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका। तो मेरे ख्याल में जो उनकी प्रेफरेंस होती है तो वो ये होती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने सोशल वर्क कितना किया है, आपकी एबिलिटी क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप किस किस चीज़ में महारत रखते हो। तो आई थिंक दैट मैटर्स मोर। मतलब अगर सोशल स्टडीज को छोड़ दें तो उसके अलावा किसी में सोशल वर्क क्या किया आपने, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे तो ग्रेड्स देखे जाते हैं कि आपने ग्रेड्स क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स कैसे हुए हैं, आपकी थीसिस क्या है, आप किस सब्जेक्ट में एक्सेल कर रहे हो, उसमें क्या नया सीखा है आपने। डिग्रीज भी मैटर करती हैं, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट वी थिंक ऑफ इट। यार एजुकेशन को छोड़ो, जो लीडर्स होते हैं ना वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को कि वो किस तरह के हैं, कौन से हैं। जब हमारे लीडर्स करप्ट आ चुके हैं यार, अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग आ चुके हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि हमारी डिग्री की क्या मांग होगी। हम तो रिकग्नाइज्ड हो गए ना
ऑल द वर्ल्ड कि हम भिखारी हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया था उठ के जी चूज बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो जब हम चूजर्स है ही नहीं तो मैं क्या कह सकती हूँ। आई एम सॉरी। तो सर मेरी बात सुने, क्या हमें भी इंडिया की एजुकेशन से सीखते हुए आप अपने मुल्क में उस तरह की एजुकेशन सिस्टम लेकर आना चाहिए जिस हिसाब से इंडिया अपने यूथ को प्रमोट करे अपनी एजुकेशन सिस्टम से? जी बिल्कुल लेके आना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमारे जो स्कूल्स के निज़ाम हैं, जो टीचर्स हैं, आप गांव में जाके देख ली, मेरी वालदा टीचर हैं, ठीक है। अब वो एक छोटे से गांव में टीचर थी, ठीक है, अभी तो उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, लेकिन अब उनके साथ जो टीचर्स हैं मैट्रिक पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और पीटीसी की डिग्री होती थी पहले, कोई एक ना पीटीसी की डिग्री करते थे और टीचर लग जाते थे, ठीक है, मैट्रिक करके। तो आप खुद ही हिसाब लगा लेंगे, टीचर्स मैट्रिक करके अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो वो क्या पढ़ाएंगे। आप अपनी मदर की बात कर रहे हैं कि वैसे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं? मेरी मदर तो 17-16 स्केल की थी, वो अच्छा उनके अच्छे लेवल की। माशाल्लाह, वैसे ग्रेट हो गया। तो हमें यानी कि इंडिया से सीखना चाहिए उनके एजुकेशन सिस्टम से। हाँ जी बिल्कुल सीखना चाहिए, उनको कॉपी करना चाहिए। तो सर हम तो रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरियात से पी बाहर नहीं आ रहे, तो हम अपनी एजुकेशन तो दूर की बात है ना, उसको ऊपर तवज्जो दें। यही बात है ना कि हमारी आवाम में शऊर ही नहीं डाला गया। अगर शुरू से यही चीज़ें हमारे बच्चों को या सिखाई जाती ना कि एजुकेशन सबसे बेहतर चीज़ है, शुरू से यही सिखाया गया है, वही वो मैट्रिक पढ़ के टीचर लग गए और बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं। ए फॉर एप्पल और बी फॉर क्या कहते हैं, बस वही सिखाया छोटा मोटा जो होता है। तो बस यही सीन है, जब तक आप सिखाएंगे नहीं, बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वो कैसे आगे चलेंगे। तो इस हिसाब से तो इंडिया बहुत आगे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी, इंडिया को इस हिसाब से अप्रिशिएट करते हैं। आप देख लें कि इस मतलब एजुकेशन की वजह से आप दूसरी भी टेक्नोलॉजीज़ में भी इंडिया बहुत आए गया। अब हमारे पाकिस्तान में आईटी का इतना स्कोप नहीं है जितना कि इंडिया में, बल्कि वो टॉप 10 में आता है आईटी में। हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है उसमें, वो भी एजुकेशन का। अगर हमारे पाकिस्तान में आईटी की भी एजुकेशन दी जाती, मतलब आईटी में डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं। अब आप देख लें फ्रीलांसिंग का, कोई भी फ्रीलांसिंग कोई काम कर रहा है फाइवर या अपवर्क पे, तो वहाँ पे हम जाके देखते हैं ना, अभी मैं काम करता हूँ खुद फ्रीलांसिंग में, वहाँ पे हम जाके देखते हैं ना पाकिस्तानी बहुत कम है। क्यों? उनको पता ही नहीं है, इंडिया वाले भरे पड़े। बिल्कुल करना चाहिए। हमें दुनिया के एजुकेशन सिस्टम से देखते हुए काम करना चाहिए। मैं पहले बात अपनी दोस्त से करी थी कि कंपैरिजन जो है अपने नेशंस का आप दूसरों से जब तक करते हैं तब तक आपकी वो डेवलपमेंट स्टंटेड रहती है। आप देखें अगर किसी और मुल्क से आप कंपैरिजन करते हैं तो उनकी जियोग्राफिकली वो डिफरेंट है, वो उनकी पॉपुलेशन वाइज वो डिफरेंट है। तो आप अपने सर्कमस्टांसिस को देख के, आप अपने कल्चरल नॉर्म्स, सोसाइटी के आपके स्टैंडर्ड्स को देख कर उस हिसाब से आप इम्प्लीमेंटेशंस करें। आप अपने आप को कंपैरिजन की दौड़ में किसी के पीछे ना लगाएं। आप अपने ओन पे अपने एरिया को देखकर काम करें। अच्छा देखें, इंडिया की जो एजुकेशन है पाकिस्तान के एजुकेशन से बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो कि नज़र भी आ रहा है। क्या कहना चाहिए आप? एजुकेशन सिस्टम आई एग्री विद यू कि पाकिस्तान को भी बहुत काम करने की ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम पे। यहाँ पर हमारी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं, हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं। हमें अभी तक वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो हमारे वालिदैन ने पढ़ा है, विच इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस बिल्डिंग सोसाइटी। एक अंडर डेवलप्ड नेशन को अपनी दुनिया के हिसाब से चलना चाहिए। तो हाँ, पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन दिस इज़ नॉट रॉन्ग कि पाकिस्तान में उतने मेहनती या उतने इंटेलिजेंट या उतने स्मार्ट लोग नहीं बसते। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, लोग यहाँ पर घर बैठे बैठे ऐसी डिग्रीज हासिल कर लेते हैं जो अमेरिका में बैठे हुए या लंदन में बैठे हुए लोग पढ़ रहे हैं। इस तरह का मेरे पास तो कोई इतना इस टाइम नहीं है कि जी इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो किया जाता है। देखें, हम अगर फ़ॉरेन जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं एक फार्मास्यूटिकल बिज़नेस से बिलोंग करता हूँ और हर साल मैं फ़ॉरेन टूर होता है मेरा। मैं जब भी गया हूँ वहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है, हम लोगों को वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से डील किया जाता है और हम लोगों को साफ़ सुथरे लोग समझा जाता है। इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड अगर हम देखा जाए तो हम लोग किसी से कम नहीं है और हम लोगों को भी इज़्ज़त मिलती है वहाँ पे। तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की जॉब्स नहीं है। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े लोग हैं जो कि बाहर गए हैं और जाके उन्होंने नाम अपने कमाया और अपना फील्ड के किंग बने हैं। तो अब आप देखेंगे, मैं एक नाम लूँगा, नाम ले सकता हूँ मैं किसी शख्सियत का, डॉक्टर हारून नबी हैं, वो डर्माटोलॉजिस्ट के इस टाइम किंग ऑफ डर्मा हैं, वो इंडिया में क्यों नहीं है?
इंडिया में किंग ऑफ डरमा क्यों नहीं है? इंडिया के लोग पाकिस्तान से ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंजेलिना जोली, ये वो फलाना फलाना, हर बंदा हारून नबी से ही सर्जरी क्यों करवाना पसंद करता है? हु इज़ द किंग? हारून नबी। तो कहने का मकसद ये है कि एक एग्जांपल है, इसके अलावा कितने लेजेंड्स हैं हमारे पास, लिविंग लेजेंड, और ऐसे लेजेंड हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं मगर वो पाकिस्तान ने दिए हैं। तो पाकिस्तान किसी लिहाज से किसी मुल्क से पीछे नहीं है। हम लोगों में अगर कोई मसला है तो वो हम लोगों के अंदरूनी मसले मसाइल हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं हैं। बाकी पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की इज़्ज़त है और है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे तो उस बंदे पर हंसी आ रही थी। अच्छा, डर्मेटोलॉजिस्ट, ओके। तो भाई तेरे यहाँ से लोग पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ी बीमारी होती है तो भारत क्यों आते हैं इलाज कराने? हार्ट की बीमारी हो, दिमाग की बीमारी हो, तो भारत क्यों आते हैं? वहीं करा लेते डर्मेटोलॉजिस्ट से। और रिबाहा को पूछना चाहिए था कि भाई अगर भारत कुछ भी नहीं है तो गूगल के सीईओ कहाँ से इंडियन हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कहाँ से इंडियन हो गए, दूसरी 3600 कंपनीज हैं उनके सीईओज इंडियन क्यों हो गए हैं, जापान की कंपनीज में इंडियन क्यों हैं? ये पूछना चाहिए था, पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं पूछा। शायद भारी भरकम शरीर देख कर डर गई होंगी। खैर मजाक कर रहा था। मेरा कहना यह है कि देखिए, आपको नहीं मानना है मत मानिए, जो सच है वो सच रहेगा। और अगर आप शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में अपना सर गाड़ कर समझ रहे हैं कि नहीं नहीं दुनिया तुम में सब कुछ ठीक है यार, दुनिया में ऐसा नहीं है, जो मैं सोच रहा हूं वैसा ही है, तो फिर ये आपके लिए बेहतर है। आप कह रहे हो कि आप बाहर जाते हो, फार्मास्यूटिकल की आपने बात की, आपको ये बात नहीं पता है कि फार्मास्यूटिकल में इंडिया की पोजीशन क्या है? आपके यहाँ दवाइयां हम बेचते हैं, आपके यहाँ दवाइयों से का जो कच्चा माल है वो हम बेचते हैं। दुनिया जो है वो भारत की तरफ दवाइयों के लिए देखती है, हब है दवाइयों का। अभी कोरोना के वैक्सीन में आपने देखा, हमने पूरी दुनिया में वैक्सीन दी। आइडिया है आपको कि आप क्या बोल रहे हो? अगर जरा भी शर्म है, रमजान का महीना चल रहा है, उसमें आप झूठ बोल रहे हो। सही है बॉस, अच्छा है, इससे नीयत का पता चलता है। कम से कम रमजान के महीने में तो झूठ नहीं बोलते। खैर वो बात अलग है। लेकिन देखिए, जो फैसला किया गया है उस पर मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूं। जो फैसला किया गया वो बिल्कुल ऐसा है कि अगर वहाँ की पढ़ाई का लेवल ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, तो वहाँ की डिग्री का कोई मायने नहीं है। वहाँ की डिग्री लेकर आप कहीं जॉब करने जाओगे ढंग की कंपनी में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आप कहोगे कि यार पाकिस्तान की डिग्री नहीं मानी जाती। आप उस काबिल नहीं बन पाओगे उस डिग्री की वजह से, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का सिलेबस अलग है, वहाँ पे लो स्टैंडर्ड पढ़ाई होती है। आप अगर भारत से सीधा सीधा कंपेयर करोगे तो लो स्टैंडर्ड है वो। भारत और उनके पढ़ाई के स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए फैसला किया गया है कि भाई आप बताओ ना, अगर जिस डिग्री का कोई फायदा ना हो उस डिग्री के बंदे को हम रख के क्या करेंगे? जिस कंपनी में जाएगा वो उसका नुकसान कराएगा, क्योंकि उसको चीजें पता नहीं होंगी, जो इंडियन होंगे उनसे ज्यादा आगे होंगे। तो इसलिए ये बंद किया गया है। आप अपना लेवल ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं बॉस, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तब होगा जब आप अपना लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो ठीक करेंगे। इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, इस पे आपको सोचने वाली बात है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एजुकेशन में दुनिया से बहुत पीछे जा चुके हो। तो लोअर स्टैंडर्ड के साथ बैठ के बच्चे नहीं पढ़ेंगे हमारे, और उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्या गया है। और हमारी पढ़ाई का स्टैंडर्ड जानना हो तो आप गल्फ कंट्रीज में जाइए, वहां पे हमारे सीबीएसई बोर्ड के सैकड़ों स्कूल्स हैं। आप बड़े बड़े देशों में जाएंगे, पता नहीं मुझे लगा कि 40 से 50 देशों में हमारे यहाँ का सिलेबस पढ़ाया जाता है। आप सोचिए, ये है हमारी अचीवमेंट। आप आईआईटी जाएंगे ना, आईआईटी पढ़ लेना आईआईटी के बारे में, उसके बंदे कहाँ का है? सुंदर पिचाई आईआईटी कहीं है। तो आपको नहीं मानना है मत मानो। दुनिया आपको बेवकूफ कह रही है इस वीडियो को देखने के बाद, आपको जाहिल कहेगी इस वीडियो को देखने के बाद कि सच को मानना नहीं है आपने। बाकी इंडिया बहुत शानदार काम कर रहा है एजुकेशन में, और इंडियंस बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे और उसका फायदा हमें मिल रहा है। सारी टेक कंपनीज पर हमारे बंदे बैठे हुए। ये बताता है कि हमारा एजुकेशन लेवल कहां है। बड़े से बड़ी दुनिया की टॉप 3 यूनिकॉर्न कंपनीज हमारे यहां हैं। ये सब नहीं दिखता आपको। खैर, तो आप यही सोच के पीछे रहिए। इंडिया इतना सब कुछ सोचता नहीं, वो अपना आगे बढ़ता रहेगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
जी सिमल, देखा मैं तो कहती हूँ बहुत ही शर्मनाक बात है ये हाँ हमारे लिए। बिल्कुल, जो हकीकत है उसको जो है झुटलाना झुटलाना नहीं नहीं चाहिए। और चाहिए, ये बिल्कुल। हकीकत है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एजुकेशन का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा कम है। कम है, माना डिस्टर्ब है सारा निज़ाम, डिस्टर्ब है, क्योंकि बिल्कुल। जो निज़ाम चलाने वाले हैं वही अच्छे नहीं हैं। ज़्यादातर जो है लोग जो है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जो है ना माइल हो गए हैं, और माइल हो गए, बिल्कुल। जगहें बहुत बड़ी बड़ी हैं और खूबसूरत इमारतें भी हैं, टीचर्स भी हैं, एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये यानी कि फोकस नहीं है। जिस चीज़ का फोकस नहीं होगा ना, नहीं, मैं सबसे बड़ी बात वही आ गई सिलेबस की। अगर आपका सिलेबस आपने अच्छा रखा हुआ है तो आपके बच्चे पढ़ लेंगे, निकल जाएंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही थी, वो जो एक बंदा कह रहा था कि जो मैट्रिक क्लास करने के बाद जो वो टीचर्स रख लेते हैं, पीटीसी का कोर्स तो करने के वो बाद वाकई बहुत ये हमेशा हमने देखा है गवर्नमेंट स्कूलों में मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद टीचिंग कर लेते हैं, टीचिंग कर लेते हैं। और ऐसे ही होता है, गवर्नमेंट की जॉब आती है तो मैट्रिक हो इंटर हो आपको ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना अच्छा, चाहिए। टीचिंग जो थे ना, कि पहले ये था कि टीचर की जॉब मिलना जो है बड़ा आसान हो गया था कि भाई क्या हुआ, टीचर लग गए, तो वो टीचर लग तो गए, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि टीचर को भी जो है ना मज़ीद जो है ना उसके भी कोर्सेज मज़ीद करवाने चाहिए। और टीचर ऐसा होना चाहिए जो फोकस करे बच्चों के ऊपर कि भाई हमने जो है इसके अंदर ये तमाम तरह चीज़ें जो उतारनी है। एक टारगेट तो यही है ना कि भाई जो उसको एजुकेशन देनी है उसका जो काम है वो पूरा करे, लेकिन इस तरह नहीं हो रहा। हो क्या रहा है कि बस वो जो है ना अपना टाइम पास हो रहेगा, सारी चीज़ें अच्छा, जो है वो जो बच्चे प्राइवेट से पढ़ के आगे निकल जाते हैं, कॉलेज और यूनी में चले जाते हैं, देन वो बहुत बेटर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं उन बच्चों से जो बच्चे प्राइवेट गवर्नमेंट में पढ़ रहे होते हैं, गवर्नमेंट के निज़ाम को देख रहे होते हैं। तो उनमें कोई स्किल्स नहीं होता, कोई एजुकेशन नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि वही सिलेबस, वही टीचर, वो यही सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है अगर वो पढ़ाई के मामलात को देख ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो ना देख के तो उनके जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई है वो इतना पीछे चली गई। बल्कि एक मेन वजह यही है कि फोकस नहीं है ना, एक चीज़ का फोकस नहीं है। यार जिस इदारे में चेक एंड बैलेंस नहीं होगा वो इदारा समझो फेल है। मैं तो ये कहता हूँ कि नो डाउट के जिस तरह के ये IIT इंडिया का जो IIT है, तो उसमें आप देखें सुंदर पिचाई जो है कहाँ पर है, गूगल के JCU हैं, अग्रवाल जो है ना वो जो है ट्विटर के CEO हैं, तो पेप्सी कोला की जो CEO है वो भी लेडी हैं, उनके CEOs भी इंडियन हैं। हाँ, अब तो एक नया वो आया है कि उसमें ये आया है कि हर 8वां आदमी जो है इंडियन है, हर 8वां आदमी बाहर जो भी जॉब्स कर रहे हैं वो 8वां आदमी इंडियन है। उसकी मेन वजह क्या है? एक तो ये कि एजुकेशन बहुत अच्छी है, फिर वो वर्क बहुत अच्छा करते हैं, फिर वो जो है ना जुड़ के चलते हैं। देखिए ना, जब आपको एजुकेशन अच्छी मिलेगी ना और आपके एजुकेशन लाइफ में अगर आपको प्रैक्टिकल करने को मिलेगा ना, तो फिर आपके स्किल्स बढ़ेंगे, आपके IQ लेवल बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं और हमारे यहाँ इन चीज़ों की कमी है। मैं कहती हूँ पढ़ाई से रट्टा मार की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितना आपको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिकल करोगे लाइफ में, आप उतने ही ज़्यादा आपके जो मेमोरीज है वो खुलती हैं और आपके जो IQ लेवल है वो बढ़ता है। अभी हमें एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें ये जिस तरह का हमारा लेवल है एजुकेशन का, उसमें हम ये तकरीबन 100 साल पीछे हैं इंडिया से, 100 साल पीछे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब वहाँ पर तो जो है ना फोकस किया जा रहा है ना, यानी कि बचपन से ही बच्चे के अंदर जो है ना वो चीज़ें डाल दी गई हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि इंडिया में और हम में फ़र्क एक और भी है कि वहाँ पर जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ बता रहे हैं कि बेटा आपने ये करना है, बेटा आपने ये करना है, तो बच्चा सुन भी रहा है और वो सुन के जो है ना वो फोकस कर रहा है कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये करना है। और पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट उतनी ज़्यादा है कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है कामयाब हो। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, यहाँ का बच्चा जो है वो फोकस ही नहीं कर रहा, टीचर की तरफ से भी कोई तवज्जो नहीं है। और जो है ना लाजिमत है, आजकल हालात कितने ख़राब है कि माँ बाप जो है ना अपने काम करके जो है ना घर को जो है चला रहे हैं। ये बात नहीं है कि माँ बाप नहीं पढ़ा रहे हैं, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप चाह रहे हैं कि उनका बच्चा पढ़ जाए, लिख जाए, कुछ बन जाए। लेकिन माँ बाप की कोशिशों से सिर्फ ये नहीं होगा ना, जब तक कि उसको आगे जिस इदारे में जा रहा है वहाँ से अगर उसको तवज्जो नहीं मिले, वहाँ का सिलेबस उनको अच्छा ना मिले, वहाँ से उनको कॉन्फिडेंट ना मिले, तो
नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो उसका सिलेबस चेंज है, गवर्नमेंट के स्कूल का सिलेबस चेंज है, तो सिलेबस एक होना चाहिए और जो लेवल चल रहा है उस लेवल पे जो लेके चलो जी, जो हुआ सो हुआ, पिछले अदवार में जो गुजर गया अब तो सही कर लो, अब तो सही यानी कि आने वाली जो अब जो नस्ल है इसको तो अच्छा मैसेज देके जाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे हम लोग दुनिया से चले जाएंगे तो जाने के बाद क्या, जाते हुए क्या छोड़ के जाता है, अच्छा मैसेज, अच्छी बात, अच्छा सोच और अच्छी जायदाद। यानी कि अगर आपने अच्छा बच्चों को मैसेज भी नहीं दिया, उसको एक अच्छी एजुकेशन भी नहीं दी और कुछ छोड़ के भी नहीं गए तो ये होगा ना, अरे यार वो तो ऐसे ही थे, वो तो चले गए। तो जाने वाला तो जाएगा अपने टाइम से, लेकिन इतना तो करके जाओ कि भाई जाने के बाद आपको याद तो रखा जाए कि भाई आपने कोई अच्छा काम किया था। एजुकेशन के एक ज़माने में जो है मिनिस्टर आए थे, बहुत अच्छे मिनिस्टर थे और वो प्रोफेसर थे, तो उन्होंने जो है एजुकेशन का मिनिस्टर बनाया था। तो 3 महीने 4 महीने के लिए उन्होंने काम किया और जब वो काम करना चाह भी रहे थे तो वो काम होने नहीं दिया। कुछ लॉबी सिस्टम इस तरह का था कि वो जो है उन्हें जो है बेचारा को निकाल के जो बाहर खड़ा कर दिया। तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो है इस पर तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि आम आदमियों को भी जो है ना इस बात पर जो है ना फोकस करना चाहिए कि बच्चों को एजुकेशन बहुत अच्छी करवानी चाहिए और जो हकीकत है उसको झुटलाना नहीं चाहिए। अभी जैसे वो हमारे भाई उसमें जो है ना जो बोल रहे थे कि यार हम दुनिया आगे हैं, ये है वो है, ये बातें बेकार की हैं। तकरीरें कर लेने से और जो है ना और ज़ुबान से कुछ अच्छा बोल देने से नहीं होता, होता वही है जो नज़र आ रहा होता है। तो ये वाली वीडियो देखने के बाद लोगों को पता चल रहा है कि हम जो है बहुत पीछे चले गए हैं, 100 साल पीछे चले गए। लेकिन जब से हम रिएक्शन कर रहे हैं, उस जितनी वीडियोस हमने आज तक देखी है उसके बाद से हम ये बातें नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए। हमारे यहाँ एजुकेशन भी नहीं है, जो इंडिया में एजुकेशन है वो एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। आईटी देखा जाए तो आईटी में इंडिया टॉप कर रहा है, हमारा बिल्कुल नामो निशान तो नहीं है आईटी में। आईआईटी का जो है इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया इंडिया वालों ने वहाँ पर यूएई के साथ मिलके, हालांकि उनका लेवल इतना एजुकेशन का अच्छा नहीं है यूएई का, जितना अच्छा लेवल इंडिया का है। तब भी उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, हम उसमें जो है ना थोड़ा सा ऐसा कुछ काम करेंगे कि जिससे कि हम एडमिशन दे दें। यानी कि अगर आप एडमिशन लेने भी जाएंगे ना आईआईटी में तो उसमें जो है कोई बंदा जो है उसको वो नहीं कर सकता, पास आउट नहीं कर सकता उस एग्ज़ाम को। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ठीक है जी, जो यूएई के जो बच्चे रह रहे हैं वहाँ पर तो उनको अगर हम एडमिशन देंगे तो कुछ थोड़ा सा जो है उनको सहूलत देंगे और पहले उसको जो बेसिक नॉलेज देंगे ताकि वो इंडियन के लेवल तक आ जाएं, फिर उसके बाद जो उनको आईआईटी करवाएंगे। तो ये हकीकत है कि दुनिया में जो है आईआईटी जो है प्रमोट किया जा रहा है इंडिया का। और फिर मज़े की बात ये कि दुनिया चेंज हो गई, यानी कि एक जो है ना तमाम तरह चीज़ें चेंज हो गई। अब इस बात पे जो है ना हम अपनी जो है ना आना परस्ती में और अपनी बातों को जो है ना मनवाना कि नहीं जी हम यूँ हैं वो हैं कुछ भी नहीं। यही चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि अब हमें पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है, पाकिस्तान की पढ़ाई अच्छी नहीं है। तो मैं कहती हूँ हमारी जो गवर्नमेंट है वो सोए पड़े हुए, उनको नहीं नजर आ रहा है कि हमारे पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो वो पहले से क्यों नहीं कुछ काम करते, पहले से वो सिलेबस चेंज करते, पहले से वो पढ़ाई में आईटी लेकर आते, आईआईटी लेकर आते, कुछ ना कुछ करते ना कि आवाम को पता चलने से पहले वो ये चीज़ चेंज कर सकते थे। इदारे मौजूद हैं, बिल्डिंग्स मौजूद हैं, वर्कर मौजूद हैं, टीचर मौजूद हैं, प्रोफेसर मौजूद हैं, हर चीज़ है। लेकिन क्या है कि जिनका हक बनता है, जिन लोगों को आगे आना चाहिए उन लोगों को आगे नहीं लाते और जिन लोगों को पीछे हटना चाहिए वो पीछे हटते नहीं है। एक लॉबी सिस्टम बना हुआ है जिसमें कि जो ना वो एक आना परस्ती चली जा रही है, दो बंदे जो है मिलके काम कर रहे हैं, दो उधर बैठे हुए, दो उधर बैठे हुए, इस तरह टाइम तो पास हो रहा है। लेकिन जो चीज़ जो लेवल एजुकेशन का इन्होंने बनाना चाहिए वो बनाते नहीं हैं, उस चीज़ पे फोकस नहीं करते। मैं दोबारा एक ही बात करूँगा कि फोकस जब तक नहीं करेंगे किसी भी चीज़ पे और उस पर काम नहीं करेंगे, वर्किंग नहीं करेंगे और बच्चे के ऊपर जो थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से जो है ना बच्चा जो है ना आपकी जो है ना चीज़ों को जो ले लेगा। जब भी उसके अंदर नॉलेज जब भी आएगी, जब आप देखना चाहिए कि इनके मुल्क में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, उन चीज़ों को देखूं। पता नहीं मुझे और दूसरे काम भी नहीं हो रहे, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे होते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन तो चलो सही है, एजुकेशन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से ये भी देख रहा हूँ कि और जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग्स हो रही हैं, जिस तरीके से अपना मैं बाइक के हवाले से बात कर रहा हूँ कि पहले हमारे एरिया में एक ही बाइक होती, एक ही बंदा होता था जो कारीगर सही करता था। आज हर गली में खड़े हुए हैं, हर गली में जो है 10-10 बाइक्स की दुकानें खुली हुई हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि पार्ट्स जो है ना आप सही नहीं बना रहे। पार्ट्स अगर अच्छे बन जाएँ, मैन्युफैक्चरिंग आप अपनी अच्छी करें, उस पर जो है नाम लिखें भाई मेड इन
पाकिस्तान। तो जिस तरह मेड इन इंडिया अगर आ रहेगा सब जगह, पूरी दुनिया जो है मेड इन इंडिया जो है अपना वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है, तो उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह ये कि भाई वो क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ बना रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि भाई हम अपना नाम भी लिख रहे हैं। ठीक है, अभी इन्होंने वैक्सीन बनाई, वैक्सीन पूरी दुनिया में गई। जब पूरी दुनिया में एक तो इतना बड़ा एक वो आया हुआ था कि भाई मसला था पूरी दुनिया के लिए कि भाई हर आदमी पहले तो अपनी कंट्री को जो सपोर्ट करना है, फिर इंडिया ने क्या किया कि अब इतनी मैन्युफैक्चरिंग करी वैक्सीन की कि वो अफगानिस्तान भी भेज दी और बाहर के मुल्कों में भी भेज दी, तो उससे फ़ायदा भी हुआ। अच्छा, जब फ़ायदा हुआ तो लाजिम बात है उनका जो है ना एक मोरल बुलंद हो गया, नाम हो गया भाई इंडिया की मेडिसिन बहुत अच्छी है। और वैसे भी जो है मेडिसिन के मामले में वैसे भी इंडिया बहुत आगे, डॉक्टर्स के मामले में इंडिया बहुत आगे। क्योंकि अब हम रिएक्शन करके हमें पता चल गया है, हमें अपने मुल्क का नहीं पता कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन इंडिया के बारे में हमें इतना कुछ पता चल गया कि इंडिया में ये भी है, इंडिया में ये भी है, इंडिया में जो बच्चे यहाँ हम कमतरी के शिकार हो गए, कमतरी के शिकार हो गए। जो बच्चे ऑपरेट के लिए गए, एक वो वीडियो हमने देखी थी जिस वीडियो में कमिटमेंट किया था कि भाई हमने 10 लाख रुपए लेने, तो उस कमिटमेंट के ऊपर ही उन्होंने जो है उसको ऑपरेट कर दिया। और वो डॉक्टर साहब की जो है इतनी बड़ी मिसाल में देता हूँ कि आप ये देखो कि 60 लाख रुपए खर्च हुआ और उन्होंने 10 लाख रुपए में जो है काम करके दिए कि नहीं मैंने कहा था 10 लाख रुपए खर्चा होगा, दिन अगर ज़्यादा बढ़ गए तो कोई बात नहीं, बाकी के खर्चे हम खुद सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपने 10 लाख रुपए जमा करना है। कितनी उन्होंने उन्हें दुआएं दी और काफ़ी सारी जो है सर्जरी जो है यहाँ से होती है। और नो डाउट ये मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपने चैनल पे बैठा हूँ, लेकिन जो हकीकत है उस हकीकत को जुटा लेनी चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है कि हम आज यहाँ बैठे हैं तो हम ये कह रहे नहीं, जो चीज़ें नज़र आती हैं उसको जो है सच को जुटलाना नहीं चाहिए। और आदमी वही अच्छा है जो सच्ची बात करे और अच्छी बात करे। आप यकीन नहीं करेंगे, ये रिएक्शन करने के बाद मैं घर में बैठ के मैं बातें कर रही होती हूँ, इंडिया में ये है, इंडिया में वो, तो मेरे घर वाले कहते हैं हाँ तुम्हें पता नहीं क्या हो गया आजकल, तुम्हें तो सिर्फ इंडिया की तारीफ है। मैंने कहा नहीं, वहाँ ये सारी चीजें हैं मौजूद, हमारे यहाँ नहीं है ये सारी चीजें। जब जो कौमें अपने आप को तब्दील नहीं करती हैं उनका सत्यानाश हो जाता है और डूब जाती हैं और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता। और ये हकीकत है कि हमें भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब थोड़ी बहुत जो थोड़ा बहुत है कि भाई हमसे कोई बातें कर लेता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमने अपना तरीक़ेकार और अपनी चीज़ों को जो नहीं सही किया तो समझो कि हम जो है ना बिल्कुल ही एक अलग कोने में पड़े हुए होंगे, जैसे लोहे के वो जंग लग जाती है और वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हमारा भी हाल होगा जब तक हम अपनी चीज़ों को सही नहीं करेंगे और जुड़ के नहीं चलेंगे, पूरी दुनिया के साथ मिल के नहीं चलेंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। अपने हमारे बच्चे भी यहाँ पे डूबेंगे, हमारे बच्चे भी जो है ना डिस्टर्ब होंगे। तो सारे मामला जो है, मैं इस वीडियो के थ्रू ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे जो मुल्क के हैं सरबराहान और जो हमारे मुल्क के लीडर्स हैं, प्लीज़ अगर उन तक ये वीडियो जाती है तो ज़रूर देखें और प्लीज़ अपने मुल्क के निज़ाम को ठीक करें। सबसे पहले तो एजुकेशन का निज़ाम बहुत आपको परफेक्ट करना पड़ेगा, जब भी आपकी आने वाली नस्लें जो है कुछ कर पाएंगी। एजुकेशन से एक शऊर भी आता है। बिल्कुल, सबसे पहले एजुकेशन तो दें आप, जो दें उसमें ये भी बताएं कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरह मिलना है, किस तरह बात करनी है, किस तरह उठना है, किस तरह इज्जत करनी है, ठीक है ना। अपने पड़ोसी के साथ किस तरह के रवाबित होने चाहिए, वो तमाम तरह चीज़ें एजुकेशन के हिसाब से जो है वो दी भी जाए। तो नॉलेज तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इस तरह का भी जो है ना एक निज़ाम होना चाहिए ताकि सामने वाला जब कि कोई भी बंदा मिले तो एक खुशी से मिले कि ये एक दूसरे की ये नफरतें भी जो है ख़त्म होनी चाहिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजकल। तो मैं यही कहूँगी अपनी जो एजुकेशन का निज़ाम है वो बहुत आपको परफेक्ट करना चाहिए, क्योंकि करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके बाद जो आने वाली नस्लें हैं वरना तो वो तो इस काबिल भी नहीं होंगी। ऐसे काफ़ी सारे प्रोफेसर बेचारे अपनी डिबेट करके चले गए हमारे मुल्क में, और मैं तो काफ़ी सारा सुनता भी हूँ और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बल्कि मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा यार मैंने आपका एक इंटरव्यू लेना है और एजुकेशन के हवाले से कुछ मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप आएँ। तो मैं अभी एक प्रोफेसर है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके पास जाऊँगा, तो हो सकता है मैं अपनी वो वीडियो जो है शेयर करूँ अपने चैनल पर। तो और मैं एक बात और कहूँगी, प्लीज़ IIT को भी ज़रूर लेकर आएँ ताकि हमारे मुल्क के बच्चे वो भी पढ़ें, उनको वो भी, हाँ बिल्कुल वो भी आना ज़रूरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जी हाँ बिल्कुल वो भी आना चाहिए, आना चाहिए लाजमी। IT तो है यहाँ पर, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया गया। वही बात है ना, फोकस करें ना, उसको फोकस करें, उसका निज़ाम अच्छा करें। जी दोस्तों, आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी और मैं फिर एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा उन दोस्त का जिन्होंने ये हमें वीडियो की सजेस्ट किया था। और बस कोशिश करें कि हम भी यहाँ मिलकर के हमारे यहाँ भी जो है एजुकेशन का लेवल बड़ा अच्छा हो जाए। और नो डाउट कि जिन लोगों की एजुकेशन होती है वो कहीं मार नहीं खाते, वो सर उठा के ज़िंदगी गुजारते हैं, हर जगह पर जो है ना टॉप चलते हैं। और उसकी ज़िंदा मिसाल जो है
इंडियन एजुकेशन है, इंडिया जी के हाँ, जो लोग हैं वो नज़र आते हैं हर जगह पर। CEO की जो पोस्ट है इतनी आसानी से नहीं मिल सकती, नहीं मिलती, और चीफ बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जी। जो कि वर्ल्ड जो फेमस कंपनियां हैं उनके पास वर्ल्ड से जो है लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक अपने आप को मनवाना एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और इसमें हमें कोई कबात नहीं है कि हमें भी फ़ख्र है कि हमारे पड़ोसी हैं और हमारे जो है दोस्तों की तरह, नहीं भाइयों की नहीं, ना तरह ही हैं। हमारे अंदर आपको लेके जेलसी आती हाँ, है, और नहीं, ना ही नहीं। हाँ अपने आप को लेके बहुत एक वो चीज़ होती है हाँ, कि यार क्यों हमारे मुल्क हमारा में क्यों नहीं क्यों निज़ाम नहीं बेहतर है, हमारे अच्छा, मुल्क में भी निज़ाम बेहतर होना अच्छा चाहिए। सिमन, मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो आवाम है ना वो चाहती है कि हम निज़ाम बहुत अच्छा हो जाए, बिल्कुल। कि चाहती है कि भाई हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें, हमारे बच्चों को भी अच्छी चीज़ें मिलें, जिस बिल्कुल। तरह पूरी दुनिया में मिल रही जो हुकूक जी, है। जी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ हमारे बच्चों को या हम लोगों को वो तमाम तर चीज़ें नहीं मिल पा रही जो कि मिलनी चाहिए। ख्वाहिशात तो हमारी भी है कि हमारे यहाँ भी है जो अच्छा एजुकेशन निज़ाम हो, अच्छा एक कल्चर हो, अच्छा सिस्टम हो, अच्छी तरीके से जो रवाबित हो सबके साथ हमारी भी। लेकिन मुसीबत ये है कि जो मुल्क का निज़ाम चलाने वाले लोग हैं वही सब कुछ खा जाते हैं, तो हाँ, कुछ चीज़ें बचती नहीं हैं। तो लाजिम आते कि हम तो दुआ करते हैं कि ऐसे लोग आएँ जो कि इस मुल्क की जो है तामीर में जो हिस्सा लें, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। और इसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि अभी चंद सालों में इंडिया ने एकदम जो तरक्की करी है। अगर ये लोग फोकस करें और करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी 5 बात से नहीं है कि 5 से पाकिस्तान बिल्कुल गिर चुका है। हाँ करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। निज़ाम बेहतर करना चाहेंगे हो सकता है, सिलेबस चेंज करना चाहेंगे हो सकता है, पढ़ाई को और इम्प्रूव करना चाहेंगे कर सकते हैं, लेकिन तवज्जो तो देना, बस तवज्जो देने की ज़रूरत है। यही एक उम्मीद है कि कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो कि इन चीज़ों को जो प्रमोट करें। कुछ अभी एक चेंज में देख भी रहा हूँ सिमल कि जब से सोशल मीडिया है कुछ लोग जो है अपनी बात को जो है बोलना शुरू हो गए, कुछ बातें मैसेज जाने शुरू हो गए। तो जिस तरह हम मैसेज दे रहे हैं तो इस तरह काफ़ी सारे लोग जो है मैसेज दे रहे हैं, तो अब उनके कानों में बातें तो पहुँच रही हैं। अब लाजिम है कि जब सवाल ज़्यादा उठेंगे और फिर जो है उनके पास रास्ता नहीं मिलेगा भागने का, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कोशिश मेरी भी ये है कि मैं भी ऐसा काम करूँ कि जिससे कि एजुकेशन हमारी अच्छी हो। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसमें जो है मुल्क में जो है ऐसी सिस्टम को जो है मुतारिफ़ करवाएं कि जो पूरी दुनिया के साथ जो है ना टच होकर जो है ना एक साथ मिलकर जो है चला जाए। तो सबसे पहले मेरा इरादा भी है कि मैं भी जो है एजुकेशन के हवाले से जो है मुख्तलिफ जगहों पर जाऊँ, उन लोगों को जाके बताऊँ कि भाई आप कहाँ पर खड़े में और कहाँ होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी जो जिद्दत पैदा करें। तो क्या पता मेरी बात भी वो लोग सुन लें और हमारे मुल्क में भी 4 चांद आपकी तरह के लग जाएं। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।